जय भीम जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति इनसाइट। पूरे लखनऊ की सड़कें जब नीले रंग में रंग गईं तो एक ही सवाल उठा, क्या बहुजन समाज पार्टी बीएसपी शांत रहने के बाद अब फिर से दहाड़ने को तैयार है? सालों की चुनावी चुप्पी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशी राम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक विशाल महारैली का आयोजन किया। लाखों की भीड़, जोश से लबालब कार्यकर्ता। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, यह 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। आज इस वीडियो में जानेंगे इस रैली की भव्यता के मायने क्या हैं, बहन जी के भाषण की 3 सबसे बड़ी बातें क्या थीं और क्या यह रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। बने रहें हमारे साथ। यह रैली एक चुनावी सभा नहीं बल्कि एक श्रद्धा सुमन कार्यक्रम थी, लेकिन जिस तरह लाखों की संख्या में कार्यकर्ता देश के अलग अलग कोनों से लखनऊ पहुंचे, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जानकारों ने इसे बीएसपी का अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट बताया है। यह मेगा इवेंट कई सालों बाद, लगभग 9 साल बाद हो रहा है। बसपा ने इस रैली को आयोजित करने के लिए महीनों पहले से जमीन पर शांतिपूर्वक तरीके से काम शुरू कर दिया था। इस भीड़ ने साबित कर दिया कि बसपा का कोर वोट बैंक अभी भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। सड़क पर लगे नीले झंडों और बैनरों ने लखनऊ को सचमुच नीलमय कर दिया था। 9 अक्टूबर का दिन बसपा के जिंदा रहने का सबूत बन गया। रैली में मायावती जी के भाषण के 3 मुख्य बिंदु थे, जो 2027 की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय कर सकते हैं। पहला बड़ा ऐलान, मायावती जी ने साफ कर दिया कि बीएसपी 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि गठबंधन का गणित छोड़कर अपनी ताकत पर भरोसा करें, जैसा कि 2007 में किया गया था, और 5वीं बार सरकार बनाएं। यह बयान विपक्षी दलों के तमाम कयासों पर विराम लगा देता है। दूसरा अहम संदेश, इस रैली को आकाश आनंद के लिए पार्टी में आधिकारिक लॉन्च के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की, जिस तरह काशीराम जी के बाद आप मेरे साथ खड़े रहे, उसी तरह मेरे बाद आप आकाश आनंद को पूरा समर्थन देंगे। पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे आकाश आनंद ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिससे साफ है कि बीएसपी अब युवा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा, विपक्ष पर हमला। मायावती जी ने मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी एसपी पर निशाना साधा, उन पर दलित विरोधी होने का और अपने शासनकाल में स्मारकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह रही कि योगी आदित्यनाथ सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में स्मारक के रख रखाव के लिए टिकट से मिल रहे पैसों का सही उपयोग किया गया है, जबकि सपा सरकार ने कुछ नहीं किया था। अब बात करते हैं इस महारैली के राजनीतिक मायने क्या हैं। यह रैली बीएसपी के लिए एक करो या मरो की स्थिति थी, जिसमें पार्टी ने अपनी ज़मीन पर वापसी के संकेत दिए हैं। इतनी बड़ी भीड़ जुटाना यह बताता है कि दलित और बहुजन राजनीति में बीएसपी की पकड़ अभी भी बरकरार है। हालांकि बसपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहला, योगी सरकार की तारीफ से मुस्लिम वोटर्स क्या संदेश लेंगे, जिन पर बसपा अपनी पकड़ बनाना चाहती है। दूसरा, समाजवादी पार्टी पहले से ही पीडीए का नारा दे रही है और बसपा के कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। तीसरा, बसपा को संगठन को और मजबूत करने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर लखनऊ की यह रैली बसपा के पुनरुत्थान की एक बड़ी कोशिश थी। मायावती जी ने न केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, बल्कि अपने विरोधियों को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हाथी अभी सोया नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चल रहा है और 2027 के लिए अपनी कमर कस रहा है। आप इस महारैली को कैसे देखते हैं? क्या मायावती जी 2027 में अकेले दम पर सरकार बना पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।